दोस्तों 2023 की शुरुआत हो चुकी है। आज 2 तारीख भी बीत गया, लेकिन 2023 आपके लिए खुशियों भरा होगा या दुख का साया मंडराने वाला है। आपके लिए कितना मंगलमय होगा या डरा देने वाला साबित होगा, ये दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट में डरा देने वाले खबर और डरा देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2023 जो है वो एक्सपर्ट की माने तो वो बहुत भयानक साबित हो सकता है। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, हमने घरों में कैद रहकर साल गुजार दिया। एक साल हम घरों में कैद रहे। 2021 आया तो लगा अब चीजें बेहतर होगी, लेकिन बदतर होती गई। 2022 से बहुत ज्यादा उम्मीदें थे हम सभी को, तभी रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। 2023 आ चुका है, हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन 2023 इस सदी का सबसे बुरा साल साबित हो सकता है। पिछले साल अचानक बैठे बैठे नाचते गाते कसरत करते हुए मौत के सैकड़ों वीडियो आपने देखे। ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बल्कि 2022 में पूरी दुनिया में लाखों ऐसी मौतें हुई। 2020 से 2021 में कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बीमार लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद 2022 में एक्सेसिव डेथ हैरान करती रही। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक्सेसिव डेथ में ज्यादा हार्ट से जुड़ी बीमारियों वाले मामले सामने आए। लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंग्लैंड में कोविड मरीजों में ब्लड क्वालिटिंग के केस 27 गुना बढ़े, हार्ट फेल के केस 21 गुना और स्ट्रोक के केस 17 गुना बढ़े। इंग्लैंड में कोरोना से पहले किसी मरीज को हार्ट ट्रीटमेंट के लिए 1 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था, लेकिन अगस्त 2022 में ऐसे मरीजों की संख्या करीब 7,000 तक हो गई। अमेरिका में भी कोविड से पहले हर साल लगभग 1.43 लाख हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन कोविड की पहली लहर के बाद ये आंकड़े 14% तक बढ़ गया। दूसरी लहर के बाद 25 से 44 साल की उम्र वालों में हार्ट अटैक से डेथ के मामले 30% तक बढ़ गए। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक गंभीर कोविड से उभरे हर 10 में से 5 लोगों को हार्ट अटैक आने के हाई चांसेस हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोविड महामारी का अप्रत्यक्ष प्रभाव कोविड से भी बड़ा हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे पिछली महामारियों की कुछ लर्निंग्स है, जो एक्सपर्ट इन लर्निंग्स को पढ़कर अंदाजा लगा रहे हैं कि 2023 2020 से भी 2021 2022 से भी ज्यादा भयावह साबित हो सकता है। 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद ब्रेन फॉग और लगातार थकान के मामले आए थे। ब्रेन फॉग यानी सोचने, याद करने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने जैसी बीमारी है। स्पेनिश फ्लू के बाद लगातार हार्ट अटैक के मामले भी देखने को मिले थे। 1940 से 1959 के बीच हार्ट अटैक की लहर सी आ गई थी। हार्ट अटैक के इतने मामले आना बहुत अजीब था और इसे समझना मुश्किल, लेकिन आज हमें पता है कि स्पेनिश फ्लू महामारी इसकी वजह रही थी, जिस वजह से हार्ट अटैक जो है लोगों को उस वक्त हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सर्दर्न कैलिफोर्निया के रिसर्च के मुताबिक कोविड के बुरे प्रभावों की लेगेसी स्पेनिश फ्लू से भी बदतर हो सकती है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। ज्यादातर वॉर एक्सपर्ट का मानना था कि 48 घंटे के बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 महीनों से ये जंग जारी है, आज भी ये जंग जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को भेजे और वादा कर रहे हैं कि 2023 में भी ये मदद जारी रखेंगे। यही न्यूक्लियर वॉर की वजह से बन सकता है, जो लाखों लोगों की जान लेगा और इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस फील्ड में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट ऐसा होने की साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही मीडिया में खबर चला दी जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, डरा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा होने की साफ चेतावनी दे रहे हैं। पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट क्रिस हेजेस इस जंग के लिए नाटो और अमेरिका की विदेश नीति को दोष देते हैं। उनके मुताबिक अगर ये जंग लंबी चली तो रूस और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर सीधी लड़ाई में बदल सकती है, जिससे न्यूक्लियर वॉर होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के डायरेक्टर जेरेमी शपीरो का कहना है कि दोनों साइड एक एक्सक्लेरेटरी साइकिल में फंस गए हैं। मौजूदा ट्रेड उन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की मौत होगी।
शिपोरा कहते हैं कि अगर रूस बुरी तरह हारने लगा तो वो टेक्निकल बॉम्ब इस्तेमाल करेगा जिस पर नाटो पलटवार करेगा। ये सब मिनटों में हो सकता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि यूक्रेन के सफल होने की संभावना जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी, रूस के न्यूक्लियर हमले का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी अधिकारियों ने अपनी सोसाइटी को संभावित न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूक्रेन के लोगों के रूसी न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। यूक्रेन के जो नागरिक है वो इस हमले की पूरी तैयारी जो है वो करने में जुट पड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। आखिरी बार अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे, जो बचे वो विकलांग हो गए। शहर तबाह हो गया। इसका असर कई पीढ़ियों तक रहा। वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल 2023 के इस बयान को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि कैसे जो है वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल इस बयान में क्या लिखता है। 2022 में भले ही ग्लोबल इकोनॉमी $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन 2023 में अगर महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ती रही तो 2023 में मंदी बेहद भयंकर तरीके की आएगी। सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का फॉर्मूला कई देश 2023 में भी जारी रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि बैंक ब्याज बढ़ा देते हैं तो लोग उधार कम करके सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। इससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है। डिमांड कम तो महंगाई कम। महंगाई कम करने के लिए अगर लंबे समय तक बैंक ज्यादा ब्याज के फॉर्मूले पर चलेगा तो व्यापारी और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही लोन लेना महंगा हो जाएगा। इससे व्यापारी से लेकर आम लोग तक खर्च करने से बचेंगे। इन सब चीजों का असर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर तक ग्रोथ ना दिखे तो इसे मंदी की स्थिति में जो है घोषित कर दिया जाता है, देखना शुरू कर दिया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों तो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर जो 2022 में 8.8% थी वो इस साल घटकर 6.5% पर और 2024 तक 4.1% पर आ जाएगी। सबके बीच दुनिया भर के देशों के जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिलेगा जो आर्थिक मंदी को सीधे तौर पर दर्शाता है। ग्लोबल ग्रोथ रेट जो 2021 में 6% थी वो 2022 में घटकर 3.2% पर आ गई और 2023 में 2.7 पर आ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये 2001 के बाद से सबसे कमजोर डेवलपमेंट प्रोफाइल है जो 2023 में देखने को मिल सकता है। 2023 में 25% चांस है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इस साल 2% से भी कम रहे हैं, जो वैश्विक मंदी को दर्शाता है। मंदी को सरल शब्दों में कहें तो आम आदमी की जेब में पैसों की कमी। जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदारी क्या खाक होगी, खरीदारी कम होगी, यानी मार्केट से डिमांड का लोड घट जाएगा। डिमांड में कमी मतलब प्रोडक्शन रेट में कटौती। जब कंपनियां प्रोडक्शन कम करेगी तो जाहिर है मैन पावर भी कम लगेगा। ऐसे में लोगों की नौकरियां जो है वो नौकरियों के लाले पड़ेंगे और वो नौकरियों के जो बेरोजगार के घेरे में आ जाएंगे और बेरोजगारी जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होने से इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो आखिरकार महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेडिकल साइंस के लिए सुपर बग पिछले कुछ सालों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात ने इसे और खतरनाक बना दिया है। मेडिकल जर्नल लेसेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात नहीं सुधरे तो सुपर बग हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक कोरोना से करीब 60 लाख मौतें हुई हैं दुनिया में। और अगर इस तरीके की सुपर बग बढ़ता गया तो 1 करोड़ लोगों की जान हर साल जाएगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं। आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि सुपर बग नाम कि ये आफत आखिर है क्या, सुपर बग नाम की ये चिड़िया आखिर है क्या। तो दरअसल सुपर बग किसी बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का स्ट्रेन है। मान लीजिए कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन का नॉर्मल बिहेवियर है कि कोविड से लड़ने की क्षमता पैदा करे, लेकिन जब कोरोना वायरस का कोई ऐसा स्ट्रेन आ जाएगा जिस पर वैक्सीन तक असर नहीं करेगा,
इसे सुपर बग कहते हैं। यानी वैक्सीन के खिलाफ वायरस एंटीबॉडी डेवलप कर ले तो कोविड वायरस के इस स्ट्रेन को उसका सुपर बग वर्जन कहा जाएगा। मेडिकल से जुड़े लोग इस कंडीशन को प्रोफेशनल लैंग्वेज में एंटी माइक्रोबिलियर रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी वो स्थिति जब मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के सामने बेअसर हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में निमोनिया और सेंटिसीमिया खून के होने वाला संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई कॉम्प्रेवेंट मेडिसिन अब बैक्टीरिया पर बेअसर हो चुकी है। इसके बाद मेडिसिन प्रोडक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। 15 सालों में एंटीबायोटिक्स का कंजप्शन 65% बढ़ा है। सामान्य सर्दी खांसी में भी लोग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के सुपर बग के चलते $5 अरब का नुकसान हो रहा है, जो भारत के कुल स्वास्थ्य बजट का आधा है। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वाइस के अनुसार एंटीबायोटिक्स का उपयोग इसी तरह बढ़ता रहा तो मेडिकल साइंस की सारी तरक्की शून्य हो जाएगी। PEW की रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लिखी जाने वाली हर 3 में से एक एंटीबायोटिक फिजूल होती है। इस तरह की हर साल 40 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। कोविड के दौरान पिछले 2 सालों में एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। कई एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया के बीते 3 सालों में रेजिडेंस पावर हासिल कर। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिसर्च कहती है कि कोविड ने सुपर बग के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसका असर साल 2023 में बड़ी आबादी पर देखता हुआ नजर आएगा। सुपर बग इस साल संख्यात्मक तौर पर कितने लोगों की जान ले सकता है, विशेषज्ञ अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल सुपर बग की वजह से भारत में हर साल करीब 60,000 नवजातों की जान जा रही है। वहीं अमेरिका में हर 10 मिनट में एक पेशेंट की जान सुपर बग ले रहा है। सुपर बग के खतरे और इसके मचने वाली तबाही का जड़ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साल 2022 के मार्च में भी जता चुके हैं। बाइडेन सरकार 2023 में सुपर बग से लड़ने के लिए विशेष फंड भी जारी करने की बात कही है। यह फंड दवाइयों बनाने वाली कंपनी, मेडिकल कंपनियों को मुहैया कराया जाएगा ताकि सुपर बग से लड़ने के लिए यह असरदार हो। तो इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं उसको देखकर एक्सपर्ट ने एक बड़ा रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें बाढ़ से लेकर तूफानी हवाओं का भी जो सामना है वो 2023 में लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे कई हजार लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए 2023 को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि 2020, 2021, 2019 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमने कोविड महामारी तो झेला ही है, लेकिन उसके लिए भी अब आप तैयार जो है वो हो जाएं, क्योंकि 2023 में कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो ऐसा मालूम और व्यतीत किया जा रहा है रिसर्चर के मुताबिक कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।